नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार सुबह 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में कहा कि भगवान स्वामी नारायण की कृपा से वड़ताल धाम में भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां देश विदेश से तमाम हरिभक्त वहां आए हैं और आज लोग भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से वड़ताल धाम में द्विशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन चल रहा है। वहां देश विदेश से सभी हरिभक्त आए हुए हैं और स्वामीनारायण की तो परंपरा रही है, सेवा के बिना उनका कोई काम आगे नहीं होता है। आज लोग भी बढ़ चढ़ करके सेवा कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। कानून संशोधन विधेयक को लेकर बनी वक्फ संसदीय समिति 12 नवंबर को पटना पहुंच रही है, जहां 13 नवंबर को बिहार सरकार और वक्फ बोर्ड से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से बातचीत करेगी और उनकी राय लेगी। 5 राज्यों के दौर में आखिरी दौरा उत्तर प्रदेश का होगा, जहां वक्फ संशोधन बिल 2024 पर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए समिति का ये आखिरी दौरा है। इसके बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। जहां वक्फ संसदीय समिति का बिहार दौरा बहुत खास है, क्योंकि जदयू ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया था। इसको लेकर पार्टी के अंदर एक खेमा नाराज है, जहां मुस्लिम संगठन भी नीतीश कुमार से मिलकर अपनी नाराजगी जता चुका है। अब सरकार की तरफ से भी जेपीसी की बात रखी जाएगी, जहां विपक्ष नीतीश कुमार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार बीजेपी को भी खुश करना चाहते हैं, जहां मुस्लिम नाराज ना हो यह भी दिखाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का असर कर्नाटक की सियासत पर भी दिखने लगा है, जहां पीएम मोदी के आरोप का राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने जवाब दिया है। सीएम सिद्धारमैया पर यह आरोप लगा है कि सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी के आरोप के जवाब देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप साबित कर दें तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस के आगामी महाअधिवेशन में बोलते हुए सिद्धारमैया ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि अगर आरोप साबित नहीं हो सके तो आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में शराब विक्रेताओं से 700 करोड़ रुपए लूटे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जहां भी कांग्रेस सरकार बनाती है वह राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। इन दिनों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना उनके एटीएम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतना झूठ बोल सके। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के दुस्वप्न से बाहर नहीं आए हैं। उन्होंने कल इसी मुद्दे पर ट्वीट किया था। वहीं मोदी अपने भाषण में बार बार कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल दौरे पर हैं। यहां उन्होंने वायनाड और कोझिकोड में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रोड शो किया। जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुल्तान बाथरी में सुबह 10:30 बजे पहले रोड शो में शामिल हुए, जहां इसके बाद दोनों ही दूसरे रोड शो तिरुवंबदी
कोझिकोड में गए, जहां वायनाड में हो रहे उपचुनाव की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है। आज लोकसभा उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। यहां पर 13 नवंबर को मतदान होना है, जहां प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पहले भी रोड शो में भाग लिया है, लेकिन वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव में राहुल गांधी के साथ अपने लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दी। बता दें कि प्रियंका गांधी वायनाड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की उम्मीदवार हैं और इस दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोगों ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया है कि मेरी राजनीति बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि नफरत का मुकाबला करने का एकमात्र हथियार स्नेह है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया, जिसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। चाहे हेमंत सोरेन और कांग्रेस सरकार के कुशासन, वादा खिलाफी और वोट बैंक के लिए बुलाए गए घुसपैठियों से लोग नाराज हैं। वहां परिवर्तन की लहर है। हम भारी मतों से जीतेंगे और लोग इसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले राष्ट्र फिर कास्ट, राहुल गांधी और कितना बांटेंगे। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश ने हमेशा सबको समान स्थान दिया है, चाहे वह ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उन्हें सामाजिक न्याय दिया है। झारखंड में तो विकास के नए प्रतिमान डबल इंजन की सरकार ही अब स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और हेमंत सोरेन जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का कुशासन, उनका भ्रष्टाचार, उनकी वादा खिलाफी और अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो घुसपैठिए बुला रखे हैं उनने, उसके कारण जनता बुरी तरह नाराज है। परिवर्तन की लहर चल रही है। अब पूरे विश्वास के साथ में ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी मिलकर एनडीए गठबंधन में अब सरकार बना रहा है। हम शानदार बहुमत से वहां विजय हासिल करेंगे और भ्रष्टाचारी सरकार को जनता उखाड़ेगी। आंध्र प्रदेश में विपक्षी नेता जगन मोहन रेड्डी ने सीएम एन चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा, जहां जगन मोहन रेड्डी ने सीएम नायडू को कहा कि वो लोगों को धोखा देने के लिए अपने कई अवतार दिखा रहे हैं। इनका सी प्लेन डेमो उड़ान भी इसी का हिस्सा है। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि लोगों को धोखा देने का काम नायडू ने पहली बार नहीं किया है, बल्कि ये पहले से ही लोगों को धोखा देते आ रहे हैं और अब वो फिर से ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। सी प्लेन विजिट के दौरान भी वो लोगों से झूठे वादे करते हुए दिखाई दिए। जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि नायडू पिछले 2 दशकों से लोगों को ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि उन्होंने मोबाइल फोन और कंप्यूटर की खोज की है। नायडू की ये सी प्लेन योजना कई नई योजनाएं नहीं है, ये 114 साल से चली आ रही है। वहीं भारत में सी प्लेन की सेवाएं केरल ने 2013 में ही शुरू की थी, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया था। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि गुजरात ने भी 2020 में सी प्लेन सेवाएं शुरू की थी, लेकिन उन्हें कई बार बंद किया गया। रेड्डी ने सवाल पूछते हुए कहा कि सी प्लेन की सेवा दूसरे राज्यों में क्यों शुरू नहीं की जा रही। झारखंड में विधानसभा चुनाव सिर पर है, जहां इसी बीच सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम शर्मा के बयान के एक दिन बाद आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव झारखंड सरकार के बचाव में उतरे। उन्होंने भाजपा नेता के बयान पर पलटवार किया। लालू यादव ने
हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों नेता हवा में उड़ जाएंगे। यहां महागठबंधन की सीट जीतेगी। जहां इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी गए, आए और चले गए। वहीं लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि हम प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है। हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा रहा। जहां कल पीएम मोदी ने ऐतिहासिक रोड शो किया। हम यहां भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। सुभाष प्रसाद यादव को भारी बहुमत से विजयी बनाए। जय हिंद। महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा। यहाँ सुभाष प्रसाद यादव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी गए, आए सो गए, चलिए। बरकट्ठा में क्या लगता है कि जानकी यादव की जीत होगी? बताइए। महागठबंधन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ओर से प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन की तैयारी के मद्देनजर जिला प्रशासन और आयोग प्रशासन में खलबली मच गई। इसको देखते हुए आयोग के बाहर सोमवार को सुबह से ही भारी फोर्स तैनात कर दी गई। आयोग की ओर से जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आयोग की तरफ से बढ़ रहे प्रतियोगी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया, जैसे छात्रों की भीड़ में भगदड़ मच गई। पूरे जिले की फोर्स को मौके पर बुला ली गई। वहीं महाकुंभ को लेकर पुलिस लाइन स्थित त्रिवेणी सभागार में पुलिस अधिकारियों की कोचिंग संचालकों व एसोसिएशन के अध्यक्ष संग बैठक हुई। इसमें प्रतियोगी छात्रों की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को लेकर संचालकों ने कहा कि कोचिंग संस्थान सोमवार को भी संचालित होंगे। वह किसी भी छात्र आंदोलन को समर्थन नहीं करते हैं। वहीं महाकुंभ के दौरान भीड़ की होल्डिंग के लिए कोचिंग संस्थानों के कैंपस का इस्तेमाल करना, भीड़ नियंत्रण में कोचिंग संस्थानों में कर्मचारियों व छात्रों की उपयोगिता आदि बिंदुओं पर मंथन किया गया। सुमेरु पीठ में शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था को ठोस पहुंचा सकती है। सभी समुदाय के लिए कुंभ में प्रवेश का समर्थन कर रहे विपक्षी नेताओं की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने सरकार से अपील की है कि ऐसे नेताओं को बयान जो देश हित के बजाय उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नरेंद्रानंद ने कुंभ मेले में संतों के बीच वक्फ बोर्ड को समाप्त करने और सनातन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने जैसे मुद्दों पर चर्चा की रणनीति की बात कही। अगर वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं किया जा सकता तो देश में सनातन धर्म के लिए भी एक विशेष बोर्ड का गठन होना चाहिए। उन्होंने आरएसएस की तर्ज पर सनातन हिंदू महासंघ के गठन का प्रस्ताव रखा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।